नमस्कार। अंग्रेजी ग्रामर में अक्सर दो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं। आज हम उन्हीं को एकदम आसान बनाने वाले हैं। एक आम सा सवाल लेते हैं, रवि एंड मोहन शॉप सही है या फिर रवीज एंड मोहन शॉप्स? इसमें से कौन सा करेक्ट है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोनों ही सही हो सकते हैं। आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर के ये नियम इतने ट्रिकी क्यों हैं। फिर हम अपॉस्ट्रोफी के इस्तेमाल को समझेंगे, देखेंगे कि ये अधिकार कैसे दिखाता है। इसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी के दूसरे कामों पर भी नजर डालेंगे। फिर आएगी एपोजिशन की बारी और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ग्रामर के पेचीदा नियम। देखिए, एक छोटा सा निशान जैसे कि ये अपॉस्ट्रोफी या कोई एक फालतू सा लगने वाला शब्द पूरे सेंटेंस का मतलब पलट सकता है। अगर अपनी बात को साफ साफ और दमदार तरीके से कहना है तो इन छोटी छोटी चीजों पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अपने पहले टूल पर आते हैं, दी अपॉस्ट्रोफी। इसका सबसे कॉमन काम क्या है? ओनरशिप यानी अधिकार दिखाना। वैसे तो अपॉस्ट्रोफी के 3 मुख्य काम होते हैं, पोजेशन दिखाना, शब्दों को छोटा करना और प्लूरल बनाना। पर सबसे पहले हम इसके सबसे जरूरी काम को समझेंगे, अधिकार यानी पोजेशन दिखाना। इसका पहला नियम तो बहुत ही सिंपल है। जब किसी एक इंसान या एक चीज की बात हो तो बस अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, राहुल्स बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ राहुल्स का मतलब है राहुल की किताब। ये एस एकदम साफ कर देता है कि किताब पर राहुल का अधिकार है। अच्छा, ये तो हुई सिंगुलर की बात, लेकिन तब क्या करें जब कोई शब्द पहले से ही प्लूरल हो और एस पर खत्म हो रहा हो? जैसे यहाँ द बॉयज हॉस्टल इज बिग। ध्यान दीजिए, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा है। ये छोटा सा फर्क ही ये बता रहा है कि हॉस्टल एक लड़के का नहीं बल्कि कई लड़कों का है। अब एक और मजेदार केस देखते हैं। कुछ प्लूरल वर्ड्स एस पर खत्म नहीं होते, जैसे चिल्ड्रन या मेन। इनके लिए नियम थोड़ा अलग है। ऐसे शब्दों के साथ हम वैसा ही करते हैं जैसा सिंगुलर नाउन के साथ किया था, मतलब अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हैं, जैसे चिल्ड्रंस टॉयज। तो चलिए अब अपने सबसे पहले वाले सवाल पर लौटते हैं। जब हम कहते हैं रवि एंड मोहन्स शॉप, तो इसका मतलब है कि दुकान एक ही है और दोनों उसके मालिक हैं। इसे कहते हैं जॉइंट पोजेशन। लेकिन अगर हम कहें रवीज एंड मोहन्स शॉप्स, तो इसका मतलब है कि रवि की दुकान अलग है और मोहन की अलग। ये हुआ सेपरेट पोजेशन। तो पोजेशन वाला मामला तो अब साफ हो गया है। अब देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफी और क्या क्या काम करता है। इसका एक और काम है शब्दों को छोटा करना, जिसे कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। जैसे डू नॉट बन जाता है डोंट। अपॉस्ट्रोफी यहाँ कैंची का काम करता है, जो बीच के अक्षर को हटाकर दोनों शब्दों को जोड़ देता है। और हाँ, इसका एक और इस्तेमाल है लेटर्स और नंबर्स का प्लूरल बनाने के लिए, जैसे इस कहावत में माइंड योर पीज एंड क्यूज। इससे लिखा हुआ साफ सुथरा और समझने में आसान रहता है। ठीक है, तो हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे कमाल के टूल पर, एपोजिशन। ये वाक्यों में डिटेल्स और क्लैरिटी लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एपोजिशन का सीधा सा मतलब है जब हम किसी नाउन के बारे में और जानकारी देने के लिए ठीक उसके बगल में एक और नाउन या नाउन फ्रेज रख देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को उसका दूसरा नाम या उसकी पहचान बताना। इस एग्जाम्पल को देखिए, अकबर द ग्रेट किंग वॉज ब्रेव। यहाँ द ग्रेट किंग असल में अकबर को ही एक्सप्लेन कर रहा है। यह हमें बता रहा है कि अकबर कौन था, एक महान राजा। इसने वाक्य में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दी। तो एपोजिशन के बारे में कुछ जरूरी बातें याद रखने लायक हैं। पहली, ये नाउन को क्लैरिफाई करता है। दूसरी, ये उसी इंसान या चीज की बात करता है। और तीसरी, इसे ज्यादातर कॉमास के बीच में रखा जाता है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसे 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी। इसके 3 मेन ट्रिक्स हैं। पहला, ये ओनरशिप दिखाता है। दूसरा, ये कंट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स बनाता है। और तीसरा, ये लेटर्स और नंबर्स का प्लूरल बनाने के काम आता है। और फिर है एपोजिशन।
ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने का एक पावरफुल तरीका है, जहां एक्सप्लेनेटरी फ्रेज ठीक नाउन के बगल में आता है और दोनों का केस सेम होता है। तो अब जब ये दोनों पावरफुल टूल्स समझ आ गए हैं, तो सवाल ये है कि अगली बार लिखते समय इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी बात को और कितना साफ और असरदार बनाया जा सकता है।